growth trajectory, because India has always been an economy that focused on human development. We are deeply grateful and remain so to the government and people of India, led by His Excellency Sri Narendra Modi and indeed our friend Dr. Jaishankar. So India is being considered as a country जो आया उसने सबकी मदद की and everybody is good now. ये चीज़ें इंडिया के हवाले से वो कर रहे हैं सारी. इंडिया ने श्रीलंका को नॉर्मल होने में मदद दी है. ये बहुत बड़ी बात है. और उन्होंने इस बात को भी ये कहा कि एक तो इंडिया बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर. कि पिछले 10 सालों से भारत का जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रहा है जैसे आपने देखा है ना, इसरो का रॉकेट जाता है. इसरो का रॉकेट ऐसे नहीं जाता, इसरो का रॉकेट ऐसे जाता है. 10 साल पहले भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी. आज की तारीख में भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसके ऊपर जो दो देश हैं, जापान और जर्मनी, दोनों रिसेशन में हैं. यूके जो उसके हमारी जो है वो टस से मस क्यों नहीं हो रही, जबकि सारे इल्जामात उनके ऊपर लग रहे हैं कि वो धांधली करते हैं. और वो हालांकि वो ये भी कहते हैं कि हम धांधली नहीं करते, लेकिन एवरीबॉडी नोज कि उनका एक स्टेक है. पाकिस्तान की आर्मी जो है और डिफेंस फोर्सेज, पाकिस्तान का जो अगर आप देखें भारत से उसकी पॉपुलेशन 1/8 है, उसका साइज 1/7 है, उसकी इकोनॉमी 164 है अभी भारत के मुकाबले में, मगर उसकी जो डिफेंस फोर्सेज वो 80% है. एक छोटा देश, बड़ी आर्मी. रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाए जाने को लेकर बार बार अपना समर्थन. So India is being considered as a country जो आया उसने सबकी मदद की and everybody is good now. ये चीज़ें इंडिया के हवाले से वो. इंडिया ने श्रीलंका को नॉर्मल होने में मदद दी है. ये बहुत बड़ी बात है. और उन्होंने इस बात को भी ये कहा कि एक तो इंडिया बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर. इंडिया के साथ वो कहते हैं कि हम एक वो यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस USIP में एक टॉक थी, वहाँ पे वो खिताब कर रहे थे जहाँ पे और भी लोग जो थे वो मौजूद थे. उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे, बिकॉज इंडिया हिस्टोरिकली एक बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर. और वो कहते हैं कि हमने जो अफ्रीका के साथ जो अप्रोच अडॉप्ट करनी है वो थ्रू इंडिया करेंगे. उसकी वजह यह है कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड सो मच इन अफ्रीका. सो वो ये समझते हैं, एक तरफ तो हमने श्रीलंका में देखें इंडिया का रोल क्या है. वो कहते हैं श्रीलंका में इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी नॉर्मलाइजेशन हुई है श्रीलंका के अंदर, ये जो मैसिव लोन्स जो थे जो वो इंडिया ने रोल प्ले किया. आज हमें had we been connected with all these regional parts, regional players, तो हमारे हालात भी बेहतर होते हैं. लेकिन क्योंकि आप सारी बात है पाकिस्तान में एक पर्सपेक्टिव है बड़ा क्लियर है, और वो पर्सपेक्टिव है भाई ये जो इंडिया है ये हमें डोमिनेट करना चाहता है और हम इसकी डोमिनेंस को मानते नहीं हैं. मतलब दैट्स ए रियलिटी. पाकिस्तान कह रहा है कि वी विल बी द इक्वल प्लेयर. इंडिया कहता है नहीं, आप इक्वल प्लेयर नहीं है. यू हैव टू एक्ट लाइक श्रीलंका, यू हैव टू एक्ट लाइक बांग्लादेश, यू हैव टू एक्ट लाइक भूटान, एंड यू आर नॉट अ स्टेबल पावर, यू आर नॉट फाइनेंशियली ओके. सो वो इन चीज़ों को कर रहे हैं. ठीक है ना जी. और इसी चीज़ को देखें कि 10 साल पहले भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी. आज की तारीख में भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसके ऊपर जो दो देश हैं, जापान और जर्मनी, दोनों रिसेशन में हैं. यूके जो उसके नीचे है, यूके को पछाड़ा था ना हमने 5th आने के लिए, यूके भी रिसेशन में आ गया है. भारत की इकोनॉमी 7+% पे ग्रो कर रही है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. यह बात लोगों को खटकती है. दूसरी बात, भारत का जो स्टॉक मार्केट है, भारत का जो शेयर मार्केट है, दुनिया का चौथा बड़ा शेयर मार्केट बन चुका है. उसके और जापान के बीच में लगभग $2 ट्रिलियन का फर्क है और भारतीयों को यह विश्वास है कि अगले 4-5 साल के अंदर वो भी नाप देंगे. तीसरी बात, भारत धीरे धीरे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और धीरे धीरे भारत सप्लाई चेन का माहिर बन रहा है. सप्लाई चेन भारत ने कैप्चर करना शुरू कर दिया.
चौथी बात, चाइना से कंपनियां हटके भारत आ रही हैं। ये चाइना को बुरा तो लगता होगा। और दोस्तों, एक बात है सच, अगर आपको सच बात बोलूं, कहीं ना कहीं बेइज्जती भी महसूस होती होगी। भारत की डिप्लोमेसी ले लीजिए, 6ठा नंबर डिप्लोमेसी भारत की, हर जगह भारत की वाहवाही है। हमारी जो है वो टस से मस क्यों नहीं हो रही, जबकि सारे इल्जामात उनके ऊपर लग रहे हैं कि वो धांधली करते हैं, और वो हालांकि वो ये भी कहते हैं कि हम धांधली नहीं करते, लेकिन एवरीबडी नोज कि उनका एक स्टेक है इसमें। तो ये एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आप कैसे देखते हैं कि ये क्यों ये फौज इतनी, क्या दुनिया भर में और भी एग्जांपल्स हैं जब कि इतनी ज्यादा जब आपकी मुदाखलत हो जाए तो फौज भी एक पार्टी की तरह बन जाती है एंड इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू इट? हाँ बिल्कुल, देखो दुर्गाना आपने ये ठीक बोला, दो तीन बातें हैं। देखो पाकिस्तान की आर्मी जो है और डिफेंस फोर्सेज, पाकिस्तान का जो अगर आप देखें भारत से उसकी पॉपुलेशन 1/8 है, उसका साइज 1/7 है, उसकी इकोनॉमी 164 है अभी भारत के मुकाबले में, मगर उसकी जो डिफेंस फोर्सेज वो 80% है। एक छोटा देश बड़ी आर्मी, और यही नहीं एक पुअर देश और रिच आर्मी। सच्चाई है कि आज की तारीख में जो असली पावर है वो इस्लामाबाद में नहीं, वो रावलपिंडी से होती है, ये सबको पता है यही। और दूसरा सबसे दुख की बात ये हुई जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमी के अंदर पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है, क्योंकि जो फौजी फाउंडेशन है वो $68 बिलियन का एक प्रकार से बजट है, जो आपकी सीमेंट से लेके कोलगेट और रियल स्टेट से लेके बैंक उसके अंदर काम है, पैरेलल इकोनॉमी चलाती, टैक्सेस नहीं देती। तो ये भी एक विडंबना है पाकिस्तान की। स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा, ये एकमात्र परेशानी नहीं है। परेशानी ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल 5 देशों के पास ताकत होने के कारण दुनिया भर के तमाम मुद्दों पर इन 5 देशों का वर्चस्व बना रहता है। चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल हमास के बीच में छिड़ी जंग, कोई ना कोई वीटो करके किसी न किसी विषय को रोकने की बजाय बढ़ावा देने में लगे रहते हैं। अब भारत ने इन सब मामलों को देखते हुए अपनी तरफ से स्पष्ट संदेश दे दिया। क्योंकि 1 साल पहले जो है वो तो श्रीलंका बड़ी मुश्किल में था, सो वहाँ पे फूड की कीमतें बहुत ज़्यादा थी, तेल की कीमतें, डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ बड़ी मुश्किल थी। लेकिन वो कहते हैं कि इंडिया का रोल और फ्रांस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया ने कंसेशनल लोन्स दिए। ये एक चीज़ देखें, जिन चीज़ों को अमेरिकन वहाँ से बैठ के नहीं समझ पा रहे थे, इंडियंस वर ऑलरेडी डूइंग वर्क इन बांग्लादेश, इन मालदीव्स, इन एरिया में, बिकॉज उनको पता था कि ये सारे का सारा खित्ता हमने एट द एंड ऑफ द डे अपने इन्फ्लुएंस में लेके आना है। सो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इस खित्ते में, उसको अमेरिकन अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो वट एवर India has achieved a political capital in all these and diplomatic capital इस जगहों में, तो वो कहते हैं कि जी इंडिया क्योंकि हिस्टोरिकली बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर और हमारे इंडिया के साथ इंटरेस्ट है, सो बेसिकली इन अदर वर्ड्स दे आर आउटसोर्सिंग अपनी जो पावर है उसका। वो कहते हैं जी ठीक है, ये हमारा मेन स्टेक होल्डर है खित्ते। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।